शुरू से थोड़ा सा रिवाइज करें। जी, मुदूद हमने पढ़ने शुरू किए, ठीक है। मुदूद में हमने क्या पढ़ा? पॉइंट सेट करते हैं। जवेरी आज नहीं है, आई गेस, राइट? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। ओके, सॉरी। वबरकातुहू। या ओके। जी जी, थोड़ा सा रिव्यू करें। अब शुरू से एक एक पॉइंट सेट करें ताकि लंबा ना हो। जी, अस्सिफर अल-मुस्तदिफिया। नहीं नहीं, शुरू से कर रहे हैं, ठीक है ना, मुदूद से कर रहे हैं। ये ओके, टाइप्स ऑफ मुदूद नहीं समझ रहा है, क्या कह रहे हैं? टाइप्स ऑफ मुदूद पढ़े थे। टाइप्स ऑफ मुदूद पढ़े, ओके। शुरू में मत क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है, लिटरल डेफिनेशंस, एंड देन उसके बाद पढ़ा मद लेटर्स विद लीन लेटर्स, एंड देन हमने टाइप्स ऑफ मद पढ़े, ठीक है। टाइप्स ऑफ मद में क्या पढ़ा? मद बदल, मद तमकीन, मद एवद। नहीं नहीं, इससे पहले पहले हमने बेसिक। जी यस, गुड, दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। ये दो, यानी ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है मद मदूद की। उसके बाद जी कोई और बताए, यानी मिनाज और क्या नाम है, हुमा और फजीला। जी फजीला कभी जो है ना वो बहुत ही कम बोलते हैं। वैसे नॉर्मली वो आपकी फ्रेंड है, वैसे भी कम बोलते हैं या सिर्फ क्लास में कम बोलते हैं? जी फजीला। जी। जी, मद की एग्जाम पढ़ी थी ना, मद असली और मद फरी। ठीक है, उसके बाद नहीं उसके बाद पढ़ा था मद सिला सूरा। नहीं, उसके बाद हमने ये नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हम्म, जी थोड़ा सा हेल्प करें। जी, मद बदिल पढ़ा था और मद तमकीन। इससे पहले मत तमकीन, मत बदल। जी इससे पहले वाली क्लासिफिकेशन कोई और भी हेल्प कर सकता है इनकी, ठीक है ना। जी बिलमद अत्तबी। गुड, ठीक है ना। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? मद असली या मद तबीई, ठीक है ना। वो क्या था? वो वही था मद लेटर्स जो हमने पहले पढ़े, ठीक है, जो हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग वॉवल्स जो हैं हमारे। फिर उसमें हमने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा जी, है ना? ये मुल्हक बिलमद अत्तबी। यस, मुल्हक बिल मद तबीई, ठीक है ना। और ये अल भी हटा सकते हैं आप, अगर यानी मुश्किल होता है बोलने में तो आप क्या कह सकते हैं? मुल्हक बित तबीई। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो हमजतुल वस्ल और लाम तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा बी की वजह से, ठीक है। ओके जी। फिर क्या जी फजीला ऐड करें? अब हम पहुंच गए मत तबीई तक, ठीक है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा? मुल्हक यानी लिंक्ड टू। तो जो मदूद लिंक्ड हैं तबीई से, वो कौन से हैं? आवाज आ रही है मेरी सही तरह? जी जी, आ रही। हाँ ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। जी उसके बाद यही सूरा का भी बताया था ना आपने। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यानी यू जस्ट नीड टू टेल मी। नाम बता दें बस। कौन कौन से अभी तक हम पढ़ चुके? लिंक्ड मध्य टू बदल तबीई। मध्य तमकीन। गुड, माशाल्लाह। मत बदल हम पढ़ चुके हैं। मत तमकीन की एक टाइप हमने पढ़ ली है। और जी हमने मदूद लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था जी उमा? कंटिन्यू। मद मदूद। मद बदल, राइट? बदल जी तमकीन, तमकीन की एक फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं। देन लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? मद मद एवद। ये बात है बात। इवत पढ़ा था, ये- और एक और मत पढ़ा था। मद सिला सूरा। गुड, माशाल्लाह, बारिकल्लाह फीक, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है उमा। दिस इज गुड। और फजीला आप भी जो है थोड़ा रिव्यू करें, ठीक है ना। आप यानी आई वांट एवरीवन इन दिस क्लास के जो हम करंटली पढ़ रहे हैं,
वो आपको आपके ब्रेन में होने चाहिए। कॉपीज यू शुड नॉट ओपन द कॉपीज, ठीक है ना। जिंदगी में कभी मैंने कॉपी नहीं खोली कभी रिव्यू करते हुए। यानी क्लास से पहले, यानी ये असूल बना लें अपनी जिंदगी में, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन दिस लाइफ, क्लास से पहले आप रिव्यू करें उसको। यानी भले वो रात में करें या 1 घंटे पहले करें या 20 मिनट पहले करें, बट लाइक डोंट गो ब्लैंक इन द क्लास, ठीक है ना। वो आपका भी नुकसान है और फिर आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर भी अच्छा नहीं पड़ता। लाइक इट्स फील लाइक कि यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू द कोर्स। टीचर के जहन में ये फीलिंग होती है कि ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, ठीक है ना। ओके, सो आपको क्या बेनिफिट होता है कि यू आर लाइक प्रेजेंट इन द क्लास, टीचर आप से जो इंटरेक्शन हो रही है, आपको पता चल रहा होता है कि वो क्या चीज पढ़ा रही है, पीछे क्या पढ़ा था। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि जो है ना पहले से पढ़ के जाएं, ठीक है ना। यानी कॉपीज में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आई डोंट माइंड कि आप लिखे हो उसे, ओब्वियसली हमारी तो ऐसी कोई मेमोरी है नहीं ना। लेकिन टीचर के सामने कॉपी से पढ़ना इज लाइक नॉट गुड। लाइक आई फील लाइक सो एम्बैरेस। लाइक मेरी जिंदगी में कभी कोई कोर्सेज किए, आई नेवर रिव्यू इन फ्रंट ऑफ द टीचर और लाइक पेजेस में से पढ़ के। इस फील लाइक कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे टीचर को, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मैनर्स कि क्लास में आने से पहले आप एटलीस्ट रिव्यू करें जो आपने पहले पढ़ा है, आपको वो आता हो जो जिसकी कंटिन्यूशन आप कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, दिस इज गुड, माशाल्लाह। सो अबाउट द क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, यानी मुदूद की क्लासिफिकेशन, इसमें अब आप देखेंगे, यानी जो मोस्ट यानी कहना चाहिए कि लर्नेड स्कॉलर्स हैं, ठीक है ना, वो मद बदल को मदद तबीई से नहीं लिंक करते, ठीक है ना। यानी समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जो नॉर्मल, यानी जैसे करीमा कैंपस की हैं, ठीक है ना, शी एंड इवन अयमन सुवैद, ये क्या करते हैं, ये मद बदल को मद यानी मद तबीई की कैटेगरी में नहीं डालते। ये कहते हैं कि ये जो है ये मद फरई है, ठीक है ना। मद बदल जो है वो मद फरई है। तो बताएं कैसे हो सकता है, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मद बदल जो है वो फरई हो जाए। वैसे तो हमने मद फरई पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। फरई मीन्स द ब्रांच्ड आउट मद, ठीक है ना। ओब्वियसली वो ब्रांच्ड आउट मद जो 2 काउंट से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम तो देखते हैं कि मद बदल जो है वो 2 काउंट है कि नहीं है। जी। तो क्या लगता है आप लोगों को कि यानी एनी आइडिया कोई ऐसा, यानी जी, क्यों यानी नहीं करते। यानी ऐसा तो नहीं है ना, दे आर लाइक लर्नड पीपल। यानी अयमन सुवैद यानी इज अ रिनाउंड स्कॉलर, यू कैन से कि हम जिस एरा में रहते हैं, मैंने इनसे ज्यादा यानी काबिल शेख नहीं देखा है तजवीद की साइंसेस में। आई हैव नेवर सीन समवन सो प्रोफाउंड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फिक, बारकल्लाहु लहू। ओके, तो यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ही इज रॉन्ग, और यानी जो किताबें इन दोनों किताबों के बरक्स हैं वो राइट हों, ऐसा नहीं हो सकता, इजंट इट। या हो सकता है। नो कमेंट्स। अच्छा, क्यों कोई कमेंट क्यों नहीं दे रहा, मतलब इवन इफ इट इज रॉन्ग क्या फर्क पड़ता है। यस Actually, this प्लस ये जी, मद्दे बदल में मद भी होता है और हमजा भी है पीछे। अच्छा, या गुड पॉइंट। तो अच्छा, उससे क्या होता है अगर हमजा हो तो। इसलिए 2 काउंट से ज्यादा कीजिए। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, माशाल्लाह। आप एक यानी यू एक्चुअली गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। 2 काउंट से ज्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द हमजा, ठीक है। क्योंकि मद जो फरई है, यानी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मद फरई जो है वो इट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, ठीक है ना। हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आज हमने
कर लिए मदूद, तो हम मद फरई शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हम कर ही चुके हैं, हमने कितने मद पढ़ लिए हैं अभी तक? आरिफ और पढ़, और भी हो गए नीचे, लेकिन मद सिला सगीरा के एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आर लेफ्ट, या वो चीजें रह गई हैं ना उसकी। जी। एक्सेप्शंस मैंने नहीं पढ़ाई थी लास्ट। और क्या नहीं पढ़ा था मैंने? मद तमकीन के लिए सिचुएशंस। एक सिचुएशन, हाँ एक रह गई, वो तो आखिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आलिफात आलिफात भी है। अलिफात भी रह गया, यानी हम उसी को कंप्लीट करें जो हमने शुरू किया पहले, ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो जैसे यानी थोड़ा सा वाइडर पिक्चर पे बात करूंगी कि यानी पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग में अपनी बात बताऊं आपको कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो जिस टीचर से मैंने पढ़ा, शी इज फ्रॉम लाइक शी इज अ मदीना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ठीक है ना। और माशाल्लाह शी इज वेरी, यानी हर नॉलेज इज आल्सो प्रोफाउंड, माशाल्लाह, अमेजिंग। ओके, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, लाइक शी एक्चुअली टोल्ड मी द मुल्हक बित्तबी, ठीक है ना। फिर बाद में आई हैव डन मेनी रिसर्चेस, लाइक फिर उसके बाद यानी इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई यानी उनसे मैंने पढ़ा, इट्स बीन मोर देन यू कैन से 8-9 years बिफोर। सो उस वक्त जो है ना, ऑब्वियसली व्हेन यू आर यानी लर्निंग समथिंग न्यू, तो आप इतना रिसर्च का टाइम मिलता नहीं है आपको, बस इतना ही कि आप नोट्स वगैरह बना लें, दैट्स ऑल। तो बाद में मैंने काफी रिसर्च की इसके बारे में, एंड आई नेवर गेट सेटिस्फाइड कि ये इन्होंने यानी इसको वी कैन कीप इट इन मद फरई नो और नो, ठीक है ना। क्योंकि मद फरई में द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज के दो चीजें हैं ना। ओके, इट इज मद बिकॉज ड्यू टू हमजा, ठीक है ना। एक यानी मद फरई अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं तो इट्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस, राइट? मद ड्यू टू सुकून एंड मद ड्यू टू हमजा, जी यस और नो? जी यही है जी ना, दो कॉजेज हैं, हमने पढ़े नहीं लेकिन बता रहे हूँ। तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिकॉज ऑफ द हमजा प्रेजेंट इन मद बदल। हम्म, यानी जी बिकॉज हमजा, हम तो मद ड्यू टू हमजा ही इसको कंसिडर करेंगे ना, बिकॉज इट्स कुल्लू हमज ममदूद, राइट? जी जी लेकिन ये कि फिर एक जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आ सकती है, जो मुझे यानी जो जो डाउट्स थे, वो ये थे कि टू काउंट क्यों है फिर ये, यानी मद फरई इज मोर देन टू काउंट, इट शुड बी मोर देन टू काउंट, इजंट इट? जी 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 तो दो काउंट फिर कैसे हो सकता है? ठीक है ना। एक तो पहला जो जो चीज समझ में मेरी नहीं आई थी कुछ अर्से पहले तक, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आई एनरोल्ड इन अ कोर्स, एमन सुवेदी की किताब है, ठीक है ना, अल जज़ीरा के बाद। इट्स लाइक वेरी एक्सटेंसिव बुक माशाल्लाह। उसमें जो है ना बड़ा यानी कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए, यानी कभी फिर मैंने टीचर से भी बात की, यानी आई टॉक टू हर एंड आई डिस्कस विद हर, she has a different point of view, and then she was saying कि नहीं ये मत, like the same thing जो normal person कहता कि अगर ये मत फरई होता तो ये more than 2 होता, ठीक है ना। ये तो 2 काउंट है सिर्फ, और जी 2 काउंट मत जो हैं वो मत तबीई हो सकते हैं, ठीक है ना। मोर देन 2 होता तो वो मत फरई होता, हर जो यानी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, विच इज लाइक आई समहाउ कन्विंस्ड, यानी अगर 2 काउंट से ज्यादा नहीं है तो फिर क्यों डालेंगे आप उसको फराई में, ठीक है ना। क्योंकि मद फराई में तो कोई भी मद ऐसा नहीं है जो 2 काउंट हो। तो बाद में लाइक द बुक आई एम एक्चुअली यानी अभी शुरू की है जैसे, बट लाइक आई आई यानी सेल्फ स्टडी करके मैंने थोड़ा आगे भी पढ़ लिया, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मद आई टुक दिस कोर्स कि यानी टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इट। तो अब जैसे ये बुक शुरू की तो इस लाइक इसमें काफी एक्सप्लेनेशन है जज़रिया की भी, ठीक है ना, जो मुकद्दमा अल जज़रिया कोर्स इंशाअल्लाह इसकी भी एक्सप्लेनेशन होगी। बट लाइक आई कम टू नो इन दिस बुक, इन दैट बुक, कि मत फरई में इसलिए डाला है कि इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है ना। मत बदल हैज 4 स्टेजेस, ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो आई एम कन्विंस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
एक हफ्ते से जो है आई एम सेल्फ स्टडीइंग दैट बुक. इंशाअल्लाह द टीचर विल आल्सो, यानी अयमन सुवेद ही के रिकॉर्डेड लेसन्स हैं जो, यानी उन्हीं के रिकॉर्डेड लेसन्स से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कि वो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग्स हैं और वो यानी टाइम टू टाइम पोस्ट होती हैं. तो I did my self study in that book and alhamdulillah I'm convinced कि ये मद फरई में ही है because it has stages. ठीक है ना. क्यों ऐड किया मद बदल को मद फरई में? It's because of it has 4 stages. ठीक है ना. अब मैं 4 stages आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. ठीक है ना. तो जी आप भी अपने नोट्स में या फिर जो भी आप कर, यानी जो भी आप लिख रहे हैं या मेरे ही फॉलो कर रहे हैं, तो आई विल ऑल्सो चेंज दैट. ठीक है ना. आई विल नॉट कंसिडर इट इनटू मद, यू कैन से तबीई एनीमोर. तो आप भी ना करें. ठीक है ना. एंड देन वी विल इंशाअल्लाह कवर द नेक्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ मद बदल इन मद फरई इंशाअल्लाह. तो वो तो निकल गया. फिर अब हमारे मुल्हक बित तबी कितने रह गए? तीन. कौन कौन से? मद सिला सुगरा और मद एवद. हम्म. और मद तमकीन. मद तमकीन. ठीक है ना. मद सुगरा, मद अवद, मद तमकीन, यही रहेगा ना बस. एंड मल अलिफात भी. ठीक है ना. अलिफात असल में 2 हैं, लेकिन उसकी जो, यानी अलिफात को भी डिवाइड कर लें आप 2 में. ठीक है ना. अलिफात भी इज डिवाइडेड इनटू वन ऑफ द, यानी पहला जो पार्ट अलिफात का, लेटर्स को 2 तरह से डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट लेटर इज इन मद तबीई, यानी कुछ लेटर्स जो हैं वो मद तबीई में हैं और नेक्स्ट लेटर्स जो हैं वो मद फरई में है. तो ये अलिफात वाला जो मद है ये दोनों में मौजूद है. ठीक है ना. विच आई विल एक्सप्लेन टुडे इंशाअल्लाह. हम इस टॉपिक को खत्म कर सकते हैं. नाज़िन आप शेयर करोगे लास्ट वाले नोट्स? जी. इंशाअल्लाह. और वैसे आपको एक बात बताऊं कि आपको मद तमकीन भी नहीं मिलेगा. ठीक है ना. अहमद सवेद की किताब में भी नहीं मिलेगा और करीमा केम्पेंसी की किताब में भी नहीं मिलेगा, बल्कि किसी नॉर्मल किताब में आपको तमकीन नहीं मिलेगा. ओके जी. तो उसकी क्या वजह हो सकती है? व्हाई दे डोंट इंक्लूड दिस इन अ मद? जी. क्वेश्चन रिपीट करो टीचर. यानी इसका कोई कोई ऐसा, यानी रीजन हो सकता है कि मद तमकीन को ना ऐड किया जाए मद तबीई में? यानी एक्सटेंशन ऑफ या है. ठीक है ना. जी. और वाव है इन केस कि जब शद ना हो. मद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. होना चाहिए बिल्कुल राइट. लेकिन है नहीं. आई एम टेलिंग यू, आप इसको मत की कैटेगरी में नहीं ऐड किया. यानी करीमा केम्पेंसी की तो किताबों में है ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है. ओके. और अयमन सवेद की किताब में ये टॉपिक है या ज्यादा में. ठीक है ना. या ज्यादा यानी द लेटर्स विच आर एक्स्ट्रा इन द कुरान, उसमें जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको. बट आई डोंट नो व्हाई, लाइक प्रॉपरली तो वो है मद. ठीक है ना. अब उसकी भी रिसर्च करनी पड़ेगी. ठीक है ना. उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. आई एम नॉट कन्विंस कि वो मद में क्यों नहीं है. ठीक है ना. ओके. सो लेट्स सी. हमने अभी तक जो पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे. पहले हमने पढ़ा था सब मद इवद जो कि इजी था. ठीक है ना. थोड़ा सा रिव्यू करूंगी, पूरा दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी. आई एम जस्ट रिव्यूइंग इट. जी. क्या पढ़ा था हमने मद इवद के बारे में? मद एवद मीन्स जो सब्स्टिट्यूट है, हम्म. और
जो फतहतैन के साथ जो अलिफ आ जाएगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फतहा से व्हेन स्टॉपिंग। नहीं, अलिफ नहीं, अलिफ तो यानी फतहतान के बाद अलिफ लिखा हुआ होता है, ठीक है। कुरान जी में जी नॉर्मली टेक्स्ट अगर आप खोल के देखें, जब भी फतहतान आएगा लिखा हुआ होगा, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो, उर्दू का टेक्स्ट हो या उस्मानी रस्मुल खत हो या कोई भी हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो कुरान का, फतहतान के बाद नॉर्मली अलिफ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम उस पे स्टॉप करते हैं, बट मद अवद इज ऑन, वक़फ में हम क्या करते हैं और वसल में हम क्या करते हैं, ठीक है ना। दिस इज वक़फ़ में, अबाउट, जी जी, जी। वक़फ़ में अलिफ ऐड करके उसे एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, 2 काउंट। लेंथनिंग। यानी रेसिटेशन में आप क्या करते हैं, वो जो डबल फतहा होता है उसमें से जो दो फतहा हमने पहले भी पढ़े, जो पहला जी फतहा होता है वो जो होता है वो यानी इट गिव्स हर साउंड, वो तो हरका के लिए है। जी जी, एक है जी। जी जी, बताएं कौन बताएगा इस कंसेप्ट को अच्छे से। जी, पहला फतह और दूसरा फतह, फतह तान को एक्सप्लेन कर दें, कौन करेगा। पहला फतह आके हरकत लेटर का ऊपर जो रहता है उसका है टीचर। ठीक दूसरा है, फतह के साकिन, नून साकिन का मतलब वो जो यस, उससे, नून साकिन, ठीक जी है ना, वो डिनोट्स द नून साकिना। ओके गुड। तो वो हमें वैसे भी पता है कि वो हरकत नहीं है, ये हमें पहले भी यानी पढ़ चुके हैं हम। तो उस को जब रुकते वक्त उस पे यानी सिर्फ यानी रेसिटेशन में यानी लिखने में नहीं हटता, वो लिखने में वो लिखा रहता है ऐसे ही, लेकिन जब आप उसके ऊपर स्टॉप करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसका एक जो फतहा होता है रिमूव कर देते हैं और उसको अलिफ के साथ पढ़ते हैं जो लिखा हुआ होता है उसके बाद में, जी ठीक जी है ना। जी ऐसे ऐसे ये मध्यवद है, दिस इज व्हाट मध्यवद है। अब जी। इसमें कुछ ये बात सबको समझ में आ गई है ना। और जो लोग एब्सेंट थे, कौन एब्सेंट था, और और भी कोई एब्सेंट था उस दिन, काफी सारे लोग एब्सेंट थे। जी फजीला आई मैं गेस, जी या मैं जी जी जी। ओके, तो समझ आया कि मैंने क्या बताया। जी ओके, तो ये जो क्या होता है जी। दो जबर के साथ एक फतह था एक हरका हो जाएंगे मैम, एक फतह के साथ अलिफ पढ़ेंगे मैम। तो बिल्कुल, जो अलिफ उसके साथ लिखा हुआ है उसी के साथ पढ़ के दो हरकत आप उसको खींच देंगे। अच्छा, और एक फतह को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे मैम, मतलब साकिन हो जाएगा या फिर और एक फतह तो हम पढ़ चुके ना, नून साकिना में, वो तो वो तो होता ही नहीं ना हरकत के लिए, वो तो नून साकिना के लिए है, उसको बस ओमिट कर देंगे, वो उसको कुछ भी नहीं करेंगे, वो लिखा रहेगा लेकिन पढ़ेंगे नहीं उसको, ओके मैम। राइट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है इस बुक में, देखें। एक्सेप्शन पढ़ूंगी कि नहीं, नजर थोड़ा सा नीचे जाएं, या या दिस इज एनफ। ओके, अब देखें, नहीं ये तो काफी यानी ऊपर जाना है, फर्स्ट पैराग्राफ पे जाना है। हाँ, देयर, दिस इज गुड, ठीक है ना। अब इसमें लिखा हुआ है द मस्ट टेक प्लेस वेदर देयर इज एन अलिफ written after the letter with the तनवीन और नॉट, ठीक है ना। यानी ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी करीमा कैम्पेंसी की जो ये किताब है जो मैं आपसे शेयर की, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या कह रही है ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फतह तान के बाद अलिफ लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, ठीक है ना, जी वो मत तमकीन होगा, ठीक है ना। Okay, so when continuing reading and not stopping on the word that has the tanween with the fatha, this lengthening disappears and noon sakina rules are अप्लाई। applied to the tanween। जी, क्या समझ में आया। स्टॉप नहीं कर रहे तो हम लोग तनवीन लगा के पढ़ेंगे। बिल्कुल, स्टॉप नहीं कर रहे तो तनवीन को वैसे ही पढ़ेंगे जो तनवीन के रूल्स हैं, वो अब डिपेंड करता है उसके बाद कौन सा लेटर है, ठीक है ना। और अगर स्टॉप कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तनवीन फत के बाद अलिफ लिखा हुआ है या नहीं, ये नहीं ठीक है, है ना। ठीक। अब वो अलिफ क्यों नहीं लिखा हुआ होता, वो इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना। जी ग्रामेटिक टर्म्स में बाज जगहों पे अलिफ नहीं लिखा होता, देखें देखें ये, एंड इट इज डीपली कनेक्टेड विद द हमजा।
ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखें अगर नजर आ रही है तो। वैसे बहुत छोटी ये यानी है, आई गेस कि नजर आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? थोड़ा जूम कर लें। नहीं नहीं, नजर आ रहा है टीचर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन थोड़ा सा ऊपर हाँ, यहाँ से ठीक है। या दिस इज गुड। ठीक है ना? तो पहली एग्जाम्पल क्या है और कैसे स्टॉप करेंगे इस पे और कैसे कंटिन्यू करेंगे? यस, जल्दी जल्दी। अगर इसको स्टॉप करेंगे तो बिना करेंगे, और गुड। प्रॉपरली 2 काउंट्स, राइट? बिना जी। 2 काउंट्स हम्म करके स्टॉप करेंगे। और अगर वसल करेंगे तो बिना अन करके ये नून साकिन के रूल्स अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेटर जो भी डन हो जाएगा वो। यस जी, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन करेगा? जल्दी जल्दी। माँ अगर स्टॉप करेंगे तो तनवीर अप्लाई करेंगे टीचर। माँ अन। नहीं, स्टॉप करेंगे ऑपोजिट तो बोला। तनवीर ऑपोजिट होगा ना। यस जब यस, आप सॉरी। जी, यस, रीड स्टॉप कर अगेन। स्टॉप नहीं करेंगे तो तनवीर अप्लाई करेंगे। माँ अन। नहीं, नो, नहीं, हाँ, नो, दिस इज रॉन्ग। अप्लाई करेंगे तो वो मद इवद हो जाएगा ना, जहाँ आप वही। स्टॉप करेंगे मद इवद हो जाएगा। ठीक नहीं है। नहीं, मेरे दिमाग में वही है, लेकिन बोलना आप कैसे बोल रही या इट्स ओके, इट हैपेंड। या ट्राई अगेन। जी। स्टॉप करेंगे तो हम लोग काउंट पुल करेंगे, तो काउंट पुल करेंगे। माँ आ, Good. Ma, and then not ma. Make your alif sound lighter. ठीक है ना? Ma. Okay. इसी तरह जी, नेक्स्ट वर्ड आप देखें कि दाल के ऊपर फतह है और एक या लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब इस पे कैसे आप स्टॉप करेंगे? हुदा। सेम हुदा। मेक योर दाल साउंड लाइटर। हुदा। नो, नो वे। कैसे करेंगे दाल को लाइटर? हुदा। यप। यानी नोटिस करना शुरू करें कि जो नॉर्मल रिसाइटर्स हैं वो कैसे लेटर्स को प्रोनाउंस करते हैं कि नहीं करते? नोटिस करते हैं कि नहीं रेसिटेशन में? जी 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 जी। जी जी। ओके, ओके। सो ये हो गया। ठीक है। और फिर जी सेकंड, ये सेकंड लास्ट जो वर्ड है जी, है ना? कैसे पढ़ेंगे स्टॉप में और वसल में और वक़फ़ में? ये जब वक़्फ़ करेंगे तो मुसम्मा पढ़ेंगे। जी, गुड। और जब वस्ल करेंगे तो मुसम्मन। मन पे गुन्ना करेंगे। ठीक है ना? जो गुन्ना नॉर्मल, जो भी, अब फॉर एग्जांपल अगर इख्फा है तो वो इख्फा का होगा, अगर इदगाम हो रहा है तो इदगाम के साथ करेंगे। ओके, ना लास्ट एग्जांपल। जब उस पर वक़्फ़ करेंगे तो शकूरा, और जब गुड, वस्ल करेंगे तो शकूरन। गुड, माशाल्लाह। यस। ओके, ये हो गया आपका। इट डजंट मैटर कि उसके बाद एक अलिफ लिखा हुआ है कि नहीं। और क्यों नहीं लिखा होता? इट्स बिकॉज ऑफ ग्रामर। ठीक है ना? ग्रामर के रूल्स की वजह से नहीं लिखा होता। ओके, अब एक्सेप्शंस हैं किसकी? यानी मदेवत की। ठीक है ना? अब जी इसमें क्या लिखा है? नॉट इंक्लूडेड इन दिस मद इज हा अत्तानीस। ठीक है ना? हा अत्तानीस सिंपल, यानी आसान तरीके से अगर समझाऊं तो ये एक टर्म है जो हम सिर्फ ग्रामर में यूज करते हैं। ठीक है ना? यानी नॉर्मली जब अगर आप तजवीद पढ़ें तो ये ये यानी टर्म नहीं आती है तजवीद में, जरूरत नहीं होती इसकी। ठीक है ना? ये हा अत्तानीस क्या चीज होती है? ये एक्चुअल में आपका ता मरबूता होता है। ठीक है ना? क्या होता है? ता हाँ। मरबूता। अब ता मरबूता का अगर मैं तजवीद का रूल आपसे पढ़ूं, पूछूं कि ता मरबूता पे आप स्टॉप कैसे करते हैं और कंटिन्यू कैसे करते हैं? इट्स अकॉर्डिंग टू द हरका ऑब्वियसली, बट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ता मरबूता के ऊपर फतहा है, तो आप मुझे बताएं। और यानी फॉर एग्जांपल द वर्ड इज अल क़ारिअतु। अब बताएं कैसे स्टॉप करेंगे, कैसे एंड वसल करेंगे? ये अगर स्टॉप वक़्फ़ करेंगे। करेंगे तो हाँ मरबूता हो जाएगा वो अल कौरी। हम्म। और और अगर वसल कर रहे हैं तो
तो एज इट दम्मा है उसके, जी दम्मा के साथ पढ़ेंगे। दम्मा के साथ ता पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब ता कंटिन्यू ता करते हैं तो पढ़ेंगे या आप उसको, यस, जब इन कंटिन्यूएशन वो ता पढ़ा जाता है, इन स्टॉपिंग वो हा पढ़ा जाता है। जी ये हम सबको पता है, बस ये कहना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में वो क्या है, वो गोल ता है ना, वो गोल ता है। मरबूता मीन्स समथिंग विच इज क्लोज, ठीक है ना, एज अ सर्कल। तो ता मरबूता ऐसी ता जो गोल है, जो क्लोज है, ठीक है। और ता मफ्तूहा ऐसी ता जो खुली हुई है, ठीक है। इन दोनों के स्टॉपिंग और वसल के रूल्स डिफरेंट हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। जब हम ता मफ्तूहा पे स्टॉप करते हैं तो हम्स करते हैं कि नहीं? जी जी और उसको हम हरगिज हा नहीं बनाते, नेवर। जी जी। और जब ता मरबूता पे हम जब स्टॉप करते हैं तो उसको हा बना देते हैं, हाँ बनाते हैं जी। ठीक है ना। और उसका बहुत बड़ा कनेक्शन इज विद द ग्रामर, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर में ता मरबूता इज कॉल्ड हा अत्तानीस, ठीक है। हा अत्तानीस क्या मतलब हुआ? ऐसी हा जो फीमेल ऑब्जेक्ट्स को या मुअन्नस को जाहिर करे, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज के आगे अगर ता मरबूता लिखा हुआ होगा किसी नाउन के आगे, तो वो चीज क्या होगी? फीमेल हो गई। फीमेल। फीमेल होगी, ठीक है ना। इस वजह से ग्रामर में इसको हा अत्तानीस कहते हैं, बिकॉज दिस हा एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ फेमिनिन थिंग्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स यू कैन से। ये समझ में आ गया? ये ग्रामर का पार्ट है। और इस हा अत्तानीस की वजह से आप ता मरबूता को हा बनाते हो। डू यू गेट इट? जी समझ में सही। आ रहा जी जी है? ओके ओके। सो अब इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड जो है ना, हा तानीस आए और उसके ऊपर फतह तान आए, तो आप वक़फ और वसल कैसे करेंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट the exception is about. अगर आपको ये समझ में आता है कि हा तानीस इज सिंपली ता मरबूता, ठीक है ना। और तजवीद के रूल्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी सारी सूरतें जो हैं वो आप अप्लाई कर चुके हैं, एंड यू नो अबाउट इट, राइट। जस्ट एक उसको टर्म दे दें, ठीक है ना, जस्ट उसको एक नाम दे दें। वो क्या है? आज से हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? विल से इट इज हा तानीस, जी ठीक है। जी ओके। तो हा तानीस एग्जैक्टली वही है ता मरबूता, ठीक है ना, जिसको हम हा करके स्टॉप करते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। बस उसकी एप्लीकेशन ग्रामर में है। और ज्यादातर चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये जो करीमा केम्पेंसी की जो बुक्स हैं, वो क्यों नहीं लोग इतना प्रेफर करते? बिकॉज शी एक्सप्लेन बोथ द एस्पेक्ट्स। यानी वो ग्रामर भी बताते हैं और तजवीद, यानी ग्रामर को तजवीद से कनेक्ट करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यानी आई एक्चुअली लाइक इट। यानी आपको पता होना चाहिए ना, क्यों रोक रहे हैं आप, हा क्यों बना रहे हैं, ता लेटर तो ता है, आप हा क्यों बना रहे हैं उसको, राइट। होता है ना, एक एक जहन में आती है बात बाज़ औक़ात, जब आप जी लॉजिक यूज करते हैं, तो आप कहते हैं ना, वो ये ता है, इट्स ता, एंड व्हाई यू आर नॉट लाइक, यानी स्टॉपिंग इट एज अ ता। क्यों ता मफ्तूहा को तो आप ता किस तरह ही ऐड कर, यानी स्टॉप कर रहे हैं, तो इसको आप हा क्यों बना रहे हैं? सो दिस बिकॉज ऑफ ग्रामर। ओके। तो ये क्या कहती हैं कि अगर किसी यानी हा तानीस पे फतह तान होगा, तो ऑब्वियसली उसके रूल्स चेंज होंगे। पहली तो बात है कि आप उसको दो काउंट पुल ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना, बिकॉज इट्स व्हाट इज ता मरबूता। और उस पे जब एंड करते हैं तो हम उसे क्या कर देते हैं? हाँ हाँ कर हाँ देते हैं, ठीक है ना। ये हमें पहले से ही पता है। तो वो तो फिर तो मद इवद नहीं अप्लाई होगा ना उस पे। तो जी। कैसे होगा? ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं। तो सिंपल वे में एक लाइन में आप मुझे क्या जवाब दे सकते हैं कि हा अत्तानीस, ठीक है ना, हा अत्तानीस पे हम जब स्टॉप करेंगे तो उसको हम हा साकिना कर देंगे, दैट्स ऑल, जी जी ठीक है ना। हा अत्तानीस विल बी स्टॉप एज हा साकिना, क्योंकि हम उसको साकिन कर देते हैं और फिर उसके हर साकिन लेटर को आप उसके पहले वाले लेटर के साथ पढ़ते हैं, इजंट इट? ये तो नॉर्मल कॉमन रूल है।
तो जो जी भी लेटर पे उससे पहले वाले लेटर पे जो भी हरकत होगी उसके साथ आपने कनेक्ट कर देना उसको। दैट्स ऑल। तो कैसे पढ़ेंगे, 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जी। Ma'am, I have a doubt here. हम्म If it is any related to grammar, यहाँ पर यानी we are just considering the singular words. अगर plural रहे तो फिर यानी normal हाँ था आएगा और उसको ऐसे ही हम्स करके पढ़ेंगे. That is not replaced, even though it is feminine. मुअन्नस word रहा भी तो यानी जैसे सॉलिहाती, if we are ending it एलिफेंट है। reading it as सॉलिहात, हम्म क्योंकि यहाँ पर वो दैट्स आल्सो अ फेमिनिन। एलिफेंटा इज आल्सो फॉर द फेमिनिन। वो भी एक, ये दिस इज नॉट द ओनली यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिज्म इन इन अरबिक, ठीक है ना। यानी जो फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ता मरबूता ही होगा तो वो फेमिनिन होंगे, ठीक है ना। मुअन्नस होने के कई रीजंस हो सकते हैं, और मुअन्नस कई टाइप के भी होते हैं, ठीक है ना। यानी कुछ it applies only to the कुछ मुअन्नस ऐसे भी होते हैं जिनके आगे ता मरबूता नहीं होता और जी वो जी मुअन्नस होते हैं, so ठीक only है। to those muannas words so which are having this ta marbuta. ता मरबूता, ठीक है ना। यानी ग्रामर अगर हम पढ़ रहे होते तो हम पढ़ते कि यानी मुअन्नस की तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। मुअन्नस अरबिक में 3 तरह के होते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप जिसमें यानी जो वर्ड है वो ता मरबूता पे एंड होता है, ठीक है ना। और जो आप कह रहे हो अलिफ इज फॉर द फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्लूरल, जी ठीक है ना। जैसे समावातिन, you can say alif and ta is ending on an alif and ta, so it's a plural of what? as-sama, जी ठीक है। okay. yeah, so यानी यानी ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिन ऑब्जेक्ट, यानी दिस इज नॉट ऑल द रिप्रेजेंटेशन के हर वर्ड के आगे जो तामरबूता लिखा हो। बाज औक़ात फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स तामरबूता के बगैर भी होते हैं और वो फेमिनिन होते हैं। तो यानी दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन के जिन वर्ड्स के आगे तामरबूता लगा होगा उनको हम तजवीद में कैसे डील करेंगे, यू अंडरस्टैंड। ऐसे मुअन्नस वर्ड्स जिनके जो तामरबूता पे एंड हो रहे हैं, हम उस पे स्टॉप कैसे करेंगे और उस पे वसल कैसे करेंगे, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट, ठीक है ना। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ एक लिखी हुई और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी डोंट यू गेट कंफ्यूज बाय द टर्म हा अत्तानीस, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल इज एग्जैक्टली द सेम जो आप अब अभी तक करते हुए आ रहे हैं। वो ता मरबूता है, उसको हा बनाना है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब उससे वो हा बन जाएगा, ठीक है ना। जब आप उसके ऊपर स्टॉप करेंगे तो उसको हा साकिना की तरह से स्टॉप करेंगे, और ऑब्वियसली उससे पहले वाले लेटर पे जो भी हरकत होगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दैट्स व्हाट यू डू, ठीक है ना। और जैसे अब जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं, ता मरबूता को ता की तरह यूज करते हैं जैसे ता है, दैट्स द रूल, ठीक है। वो तो टर्म से ना कंफ्यूज हो, इज एग्जैक्टली द सेम। जी करके दिखाएं। ये मैम वन थी मैम, जब ये फेमिनाइन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है मैम, लेकिन जब होता है तो वो एक्सपोज हो रहा है कि वो फेमिनाइन है, बट जब उस नहीं, पर वक़्फ़ करे एक दफा और तो वो बताएं। जी, वो जब ता मरबूता है मैम, इट्स अ साइन ऑफ फेमिनाइन ऑब्जेक्ट, राइट। हम्म जब वो हा साकिन जब वो वक़फ़ करें तो वो हा साकिना बन जा रही है मैम, तो वो अगर वक़फ़ करेंगे तो वो फेमिनाइन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना मैम। नहीं, क्यों, वो उसी को तो हा तानीस कह रहे हैं, यू नो दे कॉलिंग इट हा तानीस फॉर अ रीजन। ठीक है ना। पहले हा तानीस पढ़ाना शुरू करूं, व्हाट डू यू थिंक? बेटर या मैम। देखिए हा तानीस क्यों कह रहे हैं उसको, हाँ उसका नाम हा तानीस क्यों है, ता मरबूता को क्यों कह रहे हैं हा तानीस, आप तो उसको ता मरबूता कहते हो, द लेटर नेम हैज ता मरबूता, राइट। उसको हा अत्तानीस, अत्तानीस ता which is having a sukun over it, okay। the ha the originally वो ता था,
लेकिन वो बन कब गया, वो कैसे बन गया हा, जब उसके ऊपर सुकून आया। दिस इज एक्चुअली द मीनिंग, ठीक है ना। लाइक यानी ग्रामर में उस वर्ड को वो कैसे डील करते हैं कि जब इसके ऊपर सुकून होगा तभी तो वो हाथ तनीस बनेगा ना। एक्चुअल में तो वो ता मरबूता है, लेकिन जहां कहीं ता मरबूता आ जाएगा आप उसको हा हाथ तानीस कह देंगे, ठीक है ना। without looking into any detail you'll say this is ha हाथ तानीस, whether or not you're doing waqaf on it or no, ठीक है। ओके Okay. अगर ग्रामर में अगर कोई आपसे पूछेगा तो फिर आपसे कोई रीजन भी पूछेगा नहीं व्हाई यू आर डूइंग इट, तो फिर आप क्या रीजन देंगे। यस रीजन क्या हो सकता है ग्राम कि हाँ तो वो जब ही बनता है ना जब आप उसको साइलेंट करते हैं, इजंट इट। जी जी ये यस तानीस क्या है, मतलब लाइक वो वर्ड को स्ट्रेस दे के बताना होगा क्या? तानीस 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 आप बताएं मुझे, यानी बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है। देखिए दो वर्ड हैं ये जो ग्रामर के हैं, मैं पढ़ा ही दूं अगर आप कहें तो, आई कैन एक्चुअली टीच यू। देयर आर टू वर्ड्स, हा तानीस एंड ता तानीस। बट लाइक यानी ओके हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आई कैन टीच यू ग्रामर आल्सो, ठीक है ना। यानी नॉट द एंटायर ग्रामर, यानी रिलेटेड टू हा एंड ता, क्योंकि उससे क्या होगा कंसेप्ट आपका जो क्लियर हो जाएगा कि यानी अभी जो सवालात आ रहे हैं ना ये हा क्यों बन गया और इसको हा तानीस क्यों कह दिया, इसको तामरबूता क्यों नहीं कह सकते, एंड दैट्स ऑल बिकॉज शी इज कंबाइनिंग टू थिंग्स, आई एम टेलिंग यू। वो क्या करती हैं, वो ग्रामर को तजवीद में कंबाइन करती हैं, यानी शी वांट्स यू टू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ ग्रामर एज वेल। तो what I'll do at the end इंशाअल्लाह, अगर आप लोग अवेलेबल हैं तो आई कैन टीच यू हा तानीस, ठीक है, प्रॉपरली यानी जैसे हम्म अभी थोड़ी सी यस मैम बेटर है। पहले तो समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, यानी ऑब्वियसली जितना ज्यादा नॉलेज इंसान की बढ़ती है उतना ज्यादा जो है इंसान के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। ओके एक्चुअली हम ये रूल अप्लाई करते हैं पढ़ने में, लेकिन टर्म्स में हमें समझने में थोड़ा सा टर्म्स की वजह से शायद कंफ्यूजन हो रही आवाज बड़ी यानी अनक्लियर सी आ रही है, क्या कह रहे हैं तलत, दोबारा से बोले। ये आलिया है है। आलिया। आज हाँ आलिया जी, से आलिया बात करनी, जी। मैं ये तो बता रही थी कि ये जो आप अभी समझा रहे हैं हाँ अचानक और ये सब हम अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि टर्म्स में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ कर देंगे ना, हाँ तो अचानक फिर है समझ में आ इसका, जाएगा यार, दिस इज तो व्हाट आई ज्यादा फील। क्लियर हो जाएगा। लेकिन यानी जी जी यानी यानी उससे ये देखें, मैं ये कहती हूँ कि लोग जो हैं वो बड़े यानी अगर डिटेल पढ़ाना शुरू करती हूँ तो वो बहुत ऑफेंडेड भी होते हैं वो कुछ लोग कि ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल इस वक्त नहीं बता रही थी कि ऐसा ना हो कि आप जी लोग जी कहें कि ये तो बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट एट ऑल मुश्किल, ठीक है ना। मुश्किल क्या है कि थोड़ा सा समझना है, उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि आप लोग तो माशाअल्लाह आप लोग मोस्टली आप लोगों में से तफसीर कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको बड़ा फायदा होगा, यानी तर्जुमा करते वक्त भी जो है ना आपको बड़ा फायदा होगा अगर आपको हा अत्तानीस और ता अत्तानीस दोनों जो है ना वो पता हो तो मैं क्या करूंगी, आई विल नॉट टीच यू द एंटायर ग्रामर बट आई विल टीच यू दीज टू टर्म्स इंशाअल्लाह, ठीक है। वो उसके लेकिन लेट मी जस्ट कंप्लीट द टॉपिक इंशाअल्लाह, ठीक है ना। मैं चाह रही थी कि मैं ये एक या दो क्लासेस में मत खत्म कर दूं आपके साथ, which is not going to seems to be possible but like इंशाअल्लाह we'll try our best इंशाअल्लाह। तो क्योंकि आप मदूद पढ़ेंगे तब मुझे लगता है कि आपका मदूद के बाद आपका लेसन और रह जाएगा, लेवल्स ऑफ गुन्ना, ठीक है ना। लेवल्स ऑफ गुन्ना और लाम, ठीक है ना, द लाम।
ये दोनों अगर आपने कर लिए तो यू आर नॉट नो, यानी आपका बिगिनर लेवल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमने बिगिन यानी एडवांस लेवल की भी पढ़ ली हैं, लेकिन ये कि दैट इज गुड, दैट्स अ प्लस। तो व्हाट आई वांट यू टू डू कि यानी भले हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना क्लास, भले अभी नहीं भी समझ आती, बात चीजें ऐसी होती हैं नहीं आती हैं फौरन से, तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखेंगे तो आ जाएगा इंशाअल्लाह। यानी कहने का मकसद है जल्दी जल्दी पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, ओके। या तो हाँ तानीस, हम इंशाल्लाह विल सी। अब हमने ये तो कर लिया, ठीक है ना, तो कैसे पढ़ेंगे फिर? ऑब्वियसली एक दफा कोई मुझे बता दे। जी जल्दी से पढ़ के बता दें, वक्फन और वसलन कैसे पढ़ेंगे? जी, अगर वक़फ़ करेंगे तो निअमा करेंगे और वसल में निअमतन। 10, यस गुड इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये सबको क्लियर होनी चाहिए ये बातें, यानी नो मोर मद इवद इन इट। ठीक है ना, ओके। जी आगे बढ़े। अब हमने पढ़ा था मत्सिला सुगरा, ठीक है ना, उसको भी हम रिव्यू करेंगे। और इसकी जो है एक्सेप्शंस काफी सारी हैं वैसे तो, वैसे बहुत आसान है, यानी देखें इसकी कंडीशंस अगर समझ में आ जाएंगी तो एक्सेप्शंस भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी। अब इसका देखें नाम क्या है, मद। मद मने ऐसी कंटिन्यूएशन, ऐसा खींचना, ऐसी स्ट्रेचिंग। सिला जो कि कनेक्ट कर रही है, ठीक है ना, जोड़ रही है। सिला हम उर्दू में भी यूज करते हैं इस वर्ड को, सिला सुगरा। मीन्स हम उर्दू में कहते हैं वसल, नहीं क्या कहते हैं हम, दिस द वर्ड सिला रहमी, राइट? सिला रहमी, सिला रहमी क्या चीज होती है? जोड़ना, मिलाना। कनेक्शन। मिलाना, ठीक है, कनेक्ट करना, मिलाना। किसको मिलाना? रहम इज व्हाट जी, क्या होता है रहम? रिश्तेदार, नो, भाई बहन। नहीं भाई बहन नहीं होते, रहमीम, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? रिलेटिव्स। नहीं तो, नो, एक्चुअल लिटरल मीनिंग पूछ रही हूँ, डिक्शनरी मीनिंग रहमीम। मर्सी। मर्सी। नहीं तो, रियली यानी मतलब कोई तो बताए मुझे रहम क्या वोम होता है? वोम वोम वोम्ब, रिश्ता। वोम्ब ऑफ द मदर, यप, ठीक है वो ना। यस। ओके, और फिर उस वोम्ब से जो है ना वो यानी इंटरेस्टिंग है, यानी अगर आप सोचे कि वोम्ब ऑफ द मदर कि जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती है, अ, वो उस कंडीशन में होती है ना, मेडिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं इसको, कि जो जो हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रहम, जो मदर का अपने बच्चे के लिए होता है, विच इज ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। अब आप देखिए ये साइंस ने अब जाके ये प्रूव किया है, देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ऑलरेडी हैव डन इट। यानी जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी ऑक्सीटोसिन का लेवल 100% हो जाता है, जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है, उससे ऑलमोस्ट 100 हो जाता है। यानी उसकी कैपेसिटी, उसका लव फॉर द चाइल्ड कितना बढ़ जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी टू लव समथिंग, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन which actually responsible for emotions like love and feeling of love, ठीक है ना, you can say love hormone। तो जब ये बढ़ जाएगा किसी फीमेल में 100%, तो क्या होगा? तो उसकी लव की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखें, यानी जो फीमेल होती हैं, नॉर्मल फीमेल्स, किसी बच्चे को रोड पे देख लेते हैं तो फौरन जो है ना वो सैड हो जाते हैं। किसी कोई ऐसा आर्टिकल देख लेती हैं तो रोने लगती हैं। डिडंट सी, डिडंट नोटिस? यानी जो लेवल ऑफ रहम है वो औरत में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मदर के, इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। मेल डजंट हैव दैट हार्मोन एनी हाउ, यानी किसी क्वांटिटी में उनमें तो होता ही नहीं। और लेडीज में भी कुछ में ज्यादा कुछ में कम, ठीक है। और प्रेगनेंसी में इट बिकम्स लाइक शी ओवरफ्लो विद दिस थिंग। तो जो मोहब्बत उसको अपने बच्चे से होती है इट्स बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये, यानी यू कैन से कि
ये एक नेमत है कि वो उसकी वजह से वो जो 100 जो टाइम्स हो जाती है, यानी ऊपर अंदर नीचे सारा ऑक्सीडॉक्सिन नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि मदर के लिए कोई मुश्किल नहीं होती, रात भर बच्चे के साथ जागती है, उसको गोद में उठाए रखती है, हाथ में दर्द होता है, राइट, कमर में तकलीफ हो रही होती है, गर्दन में पेन हो रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ना किसी हाल में, isn't it? जी 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 दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। और वो रहम जो है वो रिलेटेड किससे है, रिश्तों से, और जो आपके बहन भाई, ठीक है ना, और रहमी रिश्ते जिनके साथ आप पले बड़े हैं, और जो कि इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं, इट्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट, यानी जब आप बड़े हो जाते हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स होती हैं, आपके बहन भाइयों की अपनी एक नेचर होती है, ठीक है, बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल भी होता है जोड़ना, लेकिन क्या हुक्म है कि जो जोड़ेगा वही सिर्फ कामयाब होगा, राइट। ओके, सो पता नहीं कहाँ चली गई द टॉक, व्हाट आई वाज टॉकिंग इन, okay, mad sila, okay, from sila it begins, okay, so sila, connect करना, ठीक है, to connect, sughra is something which is small, तुम ऐसा मद जो कनेक्ट करता हो और वो कनेक्शन कैसा हो, छोटा हो, कनेक्शन इज अ स्मॉलर वन, द स्मॉल कनेक्शन, ठीक है, ओके। अब ये मद सिला सुगरा is referring to again a grammatic term, ठीक है ना, और you can say grammatic pronoun, एक pronoun, एक दमीर, जिसको दमीर आर द प्रोनाउंस, ठीक है ना, प्रोनाउंस इंग्लिश में क्या होते हैं, ऐसे लफ्ज या ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स यू कैन से, जो आप यूज करते हैं नाउन्स की जगह, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि, यानी मैं किसी के बारे में बात करूं, मैं कहूं कि तलत इज अ गुड लेडी, ठीक है ना, अब मुझे लग रहा है कि मैं तलत को दोबारा एड्रेस कर रही हूँ, मुझे कुछ और भी ऐड करना है उनके बारे में, तो आई विल नॉट यूज द टर्म तलत 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 ऑल द टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं क्या यूज करूंगी उनके लिए, शी, She, प्रोनाउन। शी, द प्रोनाउन विच इज शी, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन अरबिक में 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। जी अरबिक में प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, और यू कैन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उसमें कौन आ सकता है, जो सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कभी आई भी सब्जेक्ट हो सकता है, यानी मुतकल्लम जो के टॉकिंग कर रहा है, द फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज टॉकिंग, ठीक है ना, यानी इस पूरी मीटिंग में फर्स्ट पर्सन कौन है, आप है। मैं हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हालांकि बोल तो आप भी रहे हैं, लेकिन जी मोस्टली कौन बोल रहा है, आप। मैं बोल रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, ठीक है ना, और यानी इंग्लिश में आप इसे कैसे कहेंगे, आई, ठीक है ना, या वी, यानी हम सब भी तो हो सकते हैं ना सब्जेक्ट, वी भी तो हो सकते हैं, हम सब भी बोल सकते हैं, और हम सब भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आई एंड वी इस पर मुतकल्लिम, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पर्सन आ जाता है जो मुखातिब है, जो हादिर है, ठीक है ना, जो मेरे सामने बैठा हुआ मेरी बात सुन रहा है, यानी अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो एक्चुअल में आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो आप जी हादिर हैं, आप प्रेजेंट हैं, ठीक है जी ना। जो सेकंड पर्सन इज मुखातिब, जिससे मैं बात कर रही हूँ, वो आप लोग हैं, और उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, You. you, यू, ठीक है ना, यू, योर्स, व्हाटएवर। yours. तो जी इसके बाद थर्ड पर्सन आ जाता है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन गायब कहते हैं उसको अरबिक में, ठीक है ना, जी और गायब का उर्दू में मतलब होता है ऐसा शख्स जो न, नहीं, गायब इज समथिंग एल्स इन उर्दू, राइट, जो नजर नहीं आता वो गायब होता है, isn't it? जी not Yes. present. गायब नॉट प्रेजेंट भी होता है, यस, गायब वो भी शख्स होता है जो नॉट प्रेजेंट हो, और गायब आई थिंक इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि जो नजर नहीं आता, isn't it, या नहीं, इनविजिबल, जी वो भी बोल सकते हैं। इनविजिबल भी तो होता है ना, इसका मतलब आई डोंट नो, एनीवे इनविजिबल भी होगा, यानी हर मीनिंग अप्लाई होगा, जो गायब है, जो प्रेजेंट नहीं है, वो ऑब्वियसली नजर नहीं आएगा, है ही नहीं ना वो तो, ठीक है ना। तो यानी वो पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर हम इस दो हम लोग इस मीटिंग में हैं, और हम अगर रेहाना के बारे में बात करें, तो शी इज नॉट इवन प्रेजेंट हियर, ठीक है ना, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हर, तो मैं अब कौन सा प्रोनाउन उनके लिए यूज करूंगी, Third person.
थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और वो क्या होगा? शी, नहीं, शी ने, तो शी तो नहीं होगा ना, क्योंकि शी तो फर्स्ट पर्सन होगा अगर वो सब्जेक्टिव है तो। मैं दे उनके लिए will क्या कहूँ? हम्म, दे, उर्दू में बताएं। अच्छा, उर्दू में इट विल बी गिव मोर सेंस। वो ना, गुड, यस। जैसे मैंने कहा रेहाना आज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। जी, सेकंड टाइम आप क्या, मैं क्या यूज करूंगी? वो आज वो वो प्रेजेंट रहते वो थे। आज प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो वो है ना उर्दू में, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी। नहीं, शी। जी मैम, मैं, फर्स्ट इज आई और वी, सेकंड इज यू, थर्ड इज ही और शी। नहीं, ही और शी आर कैन नॉट बी। हाँ, हो सकते हैं, जी जी जी, ही शी भी हो सकते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ही एंड शी राइट नाउ, ठीक है ना। वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। सब्जेक्ट मीन्स जो शुरू में आते हैं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो आखिर में आते हैं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्टिव, कैन बी ऑब्जेक्टिव, होता है ना। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मेरे पास लिखने के लिए नहीं देन है। इट विल बी हिम और हर। यस, हिम और हर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होंगे? हिम एंड हर, ठीक है ना। हिम और जी, हर क्यों? और जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होंगे? जो शुरू में आते हैं, शी और ही, ठीक है। अ, तो अब जब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है ही एंड हर, दिस इज वी आर रिलेटेड टू, ठीक है ना। हम हर से भी रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ हिम से रिलेटेड है, ठीक है ना, या हिज से रिलेटेड है। नॉर्मली पजेसिव प्रोनाउंस जो है, ठीक है, ये शो करते हैं पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। तो अब क्या है कि क्या होता है, ये जो मद सिला सुगरा है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। जी, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। हुआ सिला, ये क्या है? ये कनेक्शन करने वाला मद है। हा अब दमीर, इसको क्या कहते हैं अरबिक में? हा दमीर, क्या कहते हैं? हा, ऐसी हा जो दमीर है, ठीक है। जी, ओके। और मुजक्कर है ये, ठीक है ना। इसकी थर्ड क्वालिटी क्या है? मेल, मुजक्कर है कि ये मेल को रिप्रेजेंट करती है। ये हा दमीर जो क्या रिप्रेजेंट करती है? मेल को रिप्रेजेंट करती है। ये मुतहर्रिका है, इसके ऊपर हरका होता है, ठीक है। हरका दो हो सकते हैं सिर्फ, हमने पहले पढ़ा था, बिल और बिल कस्र, या तो दम्मा होगा या कसरा होगा। जी, और वाक़िअतुन बीच में होती है, ठीक है ना। कहाँ वाक़े होती है? वाक़या मीन्स, मवाक़ा मीन्स लोकेशन। लोकेशन कहाँ होती है उसकी? बैन मुतहर्रिकतैन, दो मुतहर्रिक लेटर्स के बीच में होती है। क्या? हा दमीर, एस वो हा जो दो होता है, सॉरी, ठीक है ना। दो मुतहर्रिक लेटर्स के दरमियान में होता है, ठीक है ना। और वसल कैसे, या सिला, इसका सिला क्या हो सकता है, यानी इसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है? जब इसके ऊपर दम्मा होगा तो इसकी एक्सटेंशन वाव हो जाएगी, क्योंकि दम्मा के साथ मद लेटर कौन सा जाता है? भी वाव। पहुंचा। वाव, और जब इसके ऊपर कसरा होगा तो इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? या हो जाएगा। या हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा सिला सुगरा, जो ऐसा कनेक्शन जो स्मॉल हो, ठीक है ना। तो इसकी कनेक्शन स्मॉल है, स्मॉल इन द सेंस ऑफ व्हाट? क्यों, क्या चीज इसमें स्मॉल है? कनेक्शन, या यू कैन से कनेक्शन। कनेक्शन का क्या ताल्लुक है छोटा होने से? किस हिसाब से ये छोटा है? क्यों है इसके नाम में छोटा होना? प्रोनाउन के बाद आने। नहीं, क्या चीज छोटी है तो इसको सुगरा कह दिया? लिखा, इसको लंबा नहीं खींचेंगे। लंबा नहीं खींचते, गुड, माशाल्लाह, गुड पॉइंट। व्हाई इट इज सुगरा? बिकॉज इस कनेक्शन को आप सिर्फ दो काउंट खींचेंगे, अच्छा, ठीक है ना। इस कनेक्शन को छोटा खींचता है, ये छोटा खींचने वाला मद, वट एवर द नेम इज लाइक, या, ठीक है ना। यानी छोटी, कैसे कहेंगे सही तरह, कोई बोले इसको उर्दू में? वाव सवेरा से वाव सवेरा कैसे? वाओ सगीरा और या सगीरा तो नाम हो जाएंगे उसके, इस मत को आप उर्दू में कैसे बोलेंगे? सिला सुगरा।
जी तलत। छोटी मत। छोटी मत। नहीं, सिला को भी तो हम्म, यूज करें ना, वर्ड वर्ड सिला। सिला। जोड़ने वाला। जोड़ने वाली छोटी मत, ये कहेंगे ना, इसी तरह होगा मत। ना। हम्म। जी यस, जी। जोड़ने वाली छोटी मत, लाइक या व्हाटएवर। ये नहीं होना चाहिए ना आपके माइंड में कि कभी आप उर्दू में भी तो पढ़ाएंगे किसी को, तो बताना होगा ना कि क्या मतलब हुआ इसका। तो ऐसी छोटी जोड़ने वाली मत, छोटी जोड़ने वाली मत, आई शुड राइट इट डाउन एक्चुअली। सो यस, तो ये मत क्यों छोटी है, छोटी का वर्ड क्यों यूज किया? छोटा है एक्चुअल में, ये तो मेल है ना। छोटा जोड़ने वाला मद। ओके जी। तो छोटा क्यों है? वाई लंबा इट्स स्मॉल? खींचे, लंबा नहीं खींच खींच। रहे हैं, लंबा नहीं खींच रहे हैं, ठीक है ना, छोटा खींच रहे हैं, इस वजह से छोटा। सिला क्यों है? सिला क्यों है? कनेक्शन किस चीज का? खींच रहे हैं। नो नो नो, लुक, असल में मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैंने बिकॉज मैंने नाज़रीन को जो होस्ट बनाया हुआ है, आई कैंट राइट ऑन माय वाइट बोर्ड। कनेक्शन क्यों है, किस चीज का किससे कनेक्शन है? अलमद हुआ सिला, ऐसा मद जो सिला है। किस चीज का सिला है, किस चीज का कनेक्शन है? ज्वाइनिंग विद वाव एंड या, कनेक्शन टू वाव एंड या। जी जी। ठीक है, किस चीज से कनेक्ट हो रहा है? अपने हरका के हिसाब से, वाव और या से। ठीक है। टीचर एक एग्जांपल दिखाइए। टीचर अभी आप यूज कर सकते हैं, बोर्ड देखिए। Let me see. नहीं, okay, let me just see if I can. Only the host can share in this meeting. ओके, तो फिर मैं ये शेयर स्टॉप कर दूं? हाँ, ऐसा कर, हाँ ठीक है। Yes, you can do that. Okay, अब देखें। Just a second, she is doing it. जी। Okay, so what I was saying, क्या चीज इसमें सिला, क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल ये हा, सॉरी, व्हाट्स रॉन्ग, ओके, ये हा है, ठीक है ना, ये हा है, और अगर इसके ऊपर दम्मा है तो इसका सिला क्या हो जाएगा, इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा? छोटा सा एक वाव नीचे लिखा होगा। ठीक, ठीक है। अब ये कनेक्ट कर रही है ना, इससे कनेक्ट हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है विद वाव। ठीक है, ये हा जो है, ये इस पार्ट ऑफ इस हा का नहीं है, ये इसके आगे छोटा सा लिखा हुआ वाव सगीरा, जो कि आपके उर्दू वाले कुरान में उल्टा पेश होगा। ठीक है, उर्दू वाले कुरान में ये कनेक्शन ही नहीं होता, वो राइटिंग पूरी चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है ना। एनीवे, अब देखें, जब इसी हा के नीचे कसरा होगा तो इसका कनेक्शन या होगा। ठीक है ना, तो ये ज्वाइन कर रही है या से, यहाँ ये कनेक्ट करता है, दम्मा इज कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग टू वाव, एंड इन केस ऑफ कसरा इट इज कनेक्टिंग टू या, और इट इज ज्वाइनिंग टू या। अब इस पे फतहा नहीं होगा कभी, क्यों? अभी आपको मैंने पढ़ाया है, ये नहीं, सिंपल एक्सप्लेनेशन है जी। क्योंकि सिंगुलर बता क्यों? टीचर। कसरा हो रही है। नहीं, फतह क्यों नहीं होगा? आई एम आस्किंग, फतह क्यों नहीं हो सकता इसके ऊपर? क्योंकि मतलब फतहा इतना, होगा तो फिर इट रिफर्स टू फीमेल। यस, हाँ बन जाएगा, जी। इजी हाँ। पीजी। यानी, यानी अगर फतह के साथ मैंने इस हा को पढ़ दिया तो वो तो फेमिनिन को रिप्रेजेंट ऑलरेडी कर रही है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। यस, यानी अगर अगर आप ट्रांसलेशन देखें, ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ रदी
यल्लाहु अन्हु, ठीक है ना। एंड देन रदी यल्लाहु अन्हा, ठीक है ना। ये हा है, वेरी बैड हैंड राइटिंग। तो रदी क्या मतलब हुआ, हु है और ये हा है, क्या क्या मतलब है। upon her, रदी अल्लाह, मे अल्लाह बी प्लीज, with her, इसका क्या मतलब। with him, अन्हु, with him, with her, पहला वाला विद हिम, with him. किससे, किससे जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जी हु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शख्स जो प्रेजेंट नहीं है, वो मेल जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। रदी अल्लाह अन्हा, मे अल्लाह बी प्लीज विद her, Her. हर, ठीक है ना। वो हर जो प्रेजेंट नहीं है, गायब है, ठीक है। जी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पे आते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ सिंपल आसान एग्जांपल, बैत बैतहू, क्या हो जाएगा मतलब। मेल हम्म, उसका घर. उसका घर ना। जी, हु के जगह आपने यूज किया उसका, और his, घर तो इस घर, ठीक है ना। हिज होम, हिज होम पोजीशन भी तो शो कर रहा है, उसकी पोजीशन में क्या चीज है, घर है, ठीक है ना। जी ओके, बई तू हा, अगर मैं ये लिखूं बई तू हा, तो क्या क्या मतलब हो जाएगा, हर हाउस। हर his, हाउस, ठीक है ना। जी यस, इसी तरह हर चीज पे अगर आप है और हु लगा लें तो इट विल गिव यू अ सेंस, ठीक है ना। हिज अगर हु, इसको उस दुआ से भी बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं, वो जो मैयत की दुआ है वो यस उसके यस, गुड बहुत गुड अच्छा गुड, समझ आएगा उसको। यस गुड। लेकिन वो तो यानी वो वाली तो यूज करते ही नहीं ना, जिसमें हर और यानी नॉर्मली लोग जो हैं, जो वो वाली यूज हम्म करते हैं, जो 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 दोनों जेंडर्स के लिए यूज होती है, इजंट इट। या शायद नॉर्मली लोग जो लिखने में यूज करते हैं वो लहू और लहा वाली है, राइट। अब कौन तो सी वाली काफी का जिक्र कर। आ गया है, अब तो काफी नॉलेज हो गई है लोगों को, तो फिर लोग उसी हिसाब से बता देते हैं। जैसे अगर मर्द की मैयत है तो फिर ये वाली पढ़ें, और औरत की है तो ये वाली पढ़ें। ओके गुड। ये भी तो देखें, अगर वो उसके लिए भी तो देखें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कम से कम वो याद तो होनी चाहिए, इजंट इट। वो याद ही नहीं होती है तो फिर जी यानी लिखने का क्या फायदा है। एनीवे, तो वो भी तीन कितनी पांच टाइप की हैं एक्चुअली, ठीक है। मैयत की दुआएं जो हैं पांच की हैं। नॉर्मली लोग वो वाली यूज करते हैं जिसमें कोई जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है ना। एनीवे, तो हम उससे भी आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा तलत ने। उसमें भी लहू और लहा चेंज करना होता है खुद ही, और देखना होता है कि यानी किसकी मैयत है, ठीक है ना। ओके, और ओब्वियसली जब आपको लिखने में चेंज होता है तो पढ़ने में नहीं होगा। यानी आप जब फ्यूनरल किसी का अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको खुद ही करना होगा ना, वो हा और हु अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द पर्सन। ओके, तो नहीं, ओके वी आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं जो कुरान से हम देखेंगे। आप अपने अपने कुरान खोल लें, बिकॉज वो बहुत छोटा होगा अगर मैंने शेयर किया तो। जी जी। अब जो सूरह मसद, अब इसमें वमराअतुहु, हु देखें, जी ठीक है ना। इसमें ये एक्सटेंशन थी हादमीर की, जो जो वाव वगैरह के साथ है, ठीक है ना। इसी तरह जी आप लोग भी ढूंढते रहे। सो तो तारिक निकालें, उसमें दोनों आया नंबर 8, इन्नहु और रजईही, ठीक है ना। दोनों ही भी आ गया और हु भी आ गया एक ही आया में, मिल गए। जी जी जी. ओके, ओके।
तो ये हो गया हमारा। और कोई इसमें क्वेश्चन समझ आ गया ये, इजंट इट? और इसको ऑब्वियसली कैसे पुल करेंगे, इसको भी पुल दो काउंट ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मत तभी से अटैच्ड है। इसके ऊपर कुछ एक सिंबल्स का भी आता है ना टीचर? नहीं, वो सिला कुबरा में आएंगे। जो अच्छा। मत का साइन आएगा वो कुबरा, यानी वो मत फरई की एक्सटेंशन है, तो वो मत फरई में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जी इसके जी ऊपर सिंबल नहीं आते, इसके ऊपर बस मद आता है, जी इसी मत। वाव और इसी या के ऊपर, ठीक है ना। ओके, अब एक्सेप्शंस हैं इसकी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। मेरे पास नोट्स नहीं है इसके, ठीक है ना, तो आई विल एक एक करके मैं बताती हूँ, आप लोग लिखें अपनी यानी हैंड राइटिंग्स में। ओके, हा दमीर इज प्रीसीडेड बाय सुकून। अब बताएं, प्रीसीडेड बाय सुकून यानी हा दमीर से पहले, ये सिचुएशन है जहाँ पे हा दमीर नहीं होता, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल ऐसा है लिखा हुआ है, आई विल राइट द एग्जांपल, यू विल राइट एवरीथिंग, ठीक है ना। फी ही, ओके व्हाट डिड आई डू, जी। तो अब ये है सिचुएशन, ठीक है, इसके ऊपर या है और ये ही। अब बताएं कि ये है कि नहीं है हा दमीर? यस। नहीं है ना ये। नहीं हमने कहा कि वो नहीं। हमने कहा कि वो दो मुतहर्रिक लेटर्स के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इससे पहले वाला लेटर सुकून है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, नहीं है जी। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जहाँ पे ओके, अब बताएं है कि नहीं है? क्या है टीचर? यानी हा दमीर के ऊपर सुकून है? नहीं नहीं, नहीं होगा ना नहीं टीचर, नहीं मुतहर्रिक होगा, होता है। क्योंकि मुतहरिक होता है, राइट। जी जी। गुड, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन पे भी नहीं होगा, और ये लिखते रहेंगे आप एग्जांपल्स, ठीक है ना। जी, अब है कि नहीं? ये होगा। नहीं होगा, देखें उससे पहले सुकून है, ठीक है ना। सुकून है जी। ओके, एंड देन ये होगा। अगर सुकून है ना इसके ऊपर तो कभी नहीं होगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। ओके, नाउ फिफ्थ इज ऑफ है ये। ये होगा। सॉरी, ये दम्मा नहीं है, ठीक
ये सुकून है। नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो साकिन है। ओके देन जी, अब ينتهي للنصف. जी सोचो علق होगा। ينتهي जी, इधर होगा ना, ठीक है। लेकिन नहीं है, क्यों? बिकॉज हा जो है वो पार्ट ऑफ द वर्ड है, ठीक है। इंतहा उर्दू में भी आप यूज करते हैं, द हा इज पार्ट ऑफ दिस वर्ड, ठीक है ना। यंतहा, यंतही, इट्स फ्रॉम इंतहा, इंतहा इज स्टॉपिंग समथिंग, ठीक है। यंतही, तो ये हा जो है ये एक्चुअल में दमीर नहीं है, ये इस वर्ड का पार्ट है। तो ऐसी सारी जगहें जहाँ पे वो दमीर नहीं है, पार्ट ऑफ द वर्ड है, वो सारे के सारे हा दमीर नहीं है, ठीक है। ओके नाउ इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूं? आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं? नो मैम। नहीं, ये खुद ही समझ में आ जाती है। थोड़ा सा बस यही मुश्किल था इसमें, यंतही वाला, ठीक है ना। बाकी सब खुद समझ में आने वाले हैं। अब इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब सूरह फुरकान आप लोग सारे खोल लें, आया नंबर 69, सूरह फुरकान आया नंबर 69, ठीक है, आया 69 सूरह फुरकान। जी खुल गया? जब खुल जाए तो बताएं। जी ठीक। ओके 69 में क्या है देखें। इस लहू है और फी ही। ही। ओके, क्या लगता है आपको कि ये हाँ दमीर है? अम, नहीं। नहीं है? टीचर, क्यों क्यों नहीं है? इट इज नॉट बिटवीन लाइक क्योंकि सुकून है ना मैम, पहले लहुल में यानी बाद में है और फी ही में पहले है, हाथ से पहले। क्या दोबारा से मैं नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं। लहुल में यानी हा हु के बाद फिर लाम पर सुकून आ गया। यस, मुतहरिक नहीं। तो हाँ यस, आगे और दरमियान में यानी आगे और पीछे के लेटर्स पर हरकत होनी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं लेकिन है इसको। हम्म, हम्म, फी तो ही आप में भी या पर सुकून है। लेकिन आपकी मुसहफ में क्या लिखा हुआ है? कौन सी मुसहफ है आपके पास फिलहाल? जी जी वही तजवीद की। ये मुसहफ उस्मानी है? जी उस्मानी। जी। जी क्या लिखा है उस पे? वो छोटा या लिखा हुआ छोटा या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये है आदमी, है। हाँ ठीक है। और क्यों, ये समझाऊंगी अभी, ठीक है। ठीक है। और जो उर्दू है ना, और मिनाज, उर्दू मुसहफ में क्या लिखा हुआ है? या तलत या आलिया? व्हाट हैपन? यानी ये इस मुसहफ में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके नीचे एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना, इसहाक की एक्सटेंशन है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उर्दू मुसहफ अगर किसी ने खोली हुई है तो मुझे बताएं क्या है उसके अंदर।
उसके अंदर? कहाँ गए सब लोग, मतलब व्हाट हैपेंड? उर्दू नहीं, मुसहफ है मैंने तो ही मैं। मोबाइल में खोला हम हुआ है उस्मानी और खोले। मेरे पास अच्छा ओके, किस मैं पूछना चाह रही थी कि उर्दू मुसहफ में क्या है। आई एक्चुअली वांट टू नो। जी मैंने उर्दू मसहफ नहीं खोला हुआ, मैंने अपने मोबाइल में खोला हुआ था और वो रस्म उस्मानी वाला ही है। ओके ओके ओके, आप बाद में जो है ना तलत पिक्चर लेके भेजिएगा, ठीक है, इसकी ग्रुप जी में। मैं आपको ये है ना, जी हम्म, खड़ा इसके कसरा। नीचे खड़ा इसके जेर नीचे खड़ी 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 खड़ा जेर है जी। खड़ा जेर है, ठीक है ना। और खड़ा जेर जी को आप जी। कैसे ओपन करते हो? वो नीचे या की तरह पढ़ेंगे। 2 काउंट्स फुल करके फुल पढ़ेंगे। करके पढ़ेंगे। दो काम फुल करेंगे और क्या, यानी बड़ा ही कंफ्यूजन है, राइट। एक खड़ा जेर उसको कहते हैं, तो जेर है तो जेर की एक्सटेंशन होगी ना। जी तो तो यानी अ, यस, या खींचेगा, ठीक है ना, फी ही या ऐसे पढ़ेंगे खींचेगा इसको। जी। जी जी। यस ही, ठीक है ना, ही ई साउंड खींचेगी, ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी जो रिवायत जो हम पढ़ रहे हैं और जो जो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु ने जिस मुसहफ पे मुत्तफक किया था, वो कौन सी थी? कौन सी रिवायत थी? कौन सी क़िराअत थी? व्हाट्स रॉन्ग बाय द वे जी, कौन सी क़िराअत पे जमा हुए हैं हम? मैं कौन सी क़िराअत सिखा रही हूँ आपको इस वक्त? हफ्सन हासिम। आसमान हफ्स। हफ्स, राइट, हफ्स एंड आसिम, ये नहीं भूलेंगे आप कभी भी। जो रेसिटेशन में आपको सिखा रही हूँ, जो मदूद पढ़ा रही हूँ, ये इतनी काउंट है, ये इतनी काउंट है, ये सिर्फ हफ्स में है, ठीक है ना। बाकी रेसिटेशन नहीं है, एक जैसी नहीं है सारी। ओके, तो जी ये रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो मैं आपको हादमीर पढ़ा रही हूँ, और ये मैंने आपसे कहा ये 2 काउंट पुल होगी, और ये सारे हफ्स के रूल हैं, सिर्फ हफ्स एंड आसिम। और ओबियसली क्योंकि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने तमाम यानी उम्मा को सिर्फ एक रेसिटेशन पे जमा किया है, विच इज हफ्स। तो जितने भी दुनिया में आपको मुसहफ नॉर्मली लोगों के पास मिलेंगे, वो यही किरात है। नो मैटर कि उन्होंने उसको उर्दू में चेंज किया हो या टेक्स्ट कोई भी उसका चेंज कर दिया हो। तो फी ही जो जेर है, ये जो खड़ी जेर है, उसको आप 2 काउंट पुल करेंगे। हालांकि इसमें हादमीर की क्वालिटीज नहीं है, इट डज नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ सिला सोगरा, ठीक है। बट इट विल रिसाइट एज सिला सोगरा। क्यों क्यों? क्योंकि हफ्सन आसिम ने 2 काउंट करके पुल करके इसको रिसाइट किया, ठीक है ना। क्योंकि जो इमाम जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने इसको 2 काउंट पुल किया, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से सीखा ये? ऑब्वियसली उनके टीचर से। और उनके टीचर कौन थे? वो कैसे डिसाइड, किससे सीख के उन्होंने वो हफ्सन आसिम का टाइटल उनको क्यों मिला? अपने टीचर की वजह से, एंड हिज टीचर वाज शातुबिया, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हफ्सन आसिम ने इसको 2 काउंट पुल करके किया, तो हम भी इसको मत्सिला सोरा में डालते हैं, बिकॉज ऑफ हिम। ऑब्वियसली हम तो नहीं है ना करात के बनाने वाले। करात किसने इन्वेंट की थी? हफ्सन आसिम ने। तो उन्होंने इसको 2 काउंट पुल किया, तो हम भी 2 काउंट पुल करेंगे, रिगार्डलेस के उसके अंदर क्वालिटीज हैं या नहीं है। अब आप मुझसे कहेंगे कि वाई, ठीक है ना, तो उसका भी एक ग्रामेटिकल रीजन है। इंशाअल्लाह वील डिस्कस। सेकंड, इसी तरह एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्वियसली जिसने भी जो चेंज किया है ना, ऑब्वियसली हम वहाँ पर अपनी बात नहीं कर रहे, वी हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज। जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने किसी बेस पे किया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने लिया और उसको 2 काउंट खींच दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने किसी वजह से किया है इसको, ठीक है ना। ओके, अब ऑब्वियसली अब इसमें तो नहीं पॉइंट डाला हुआ, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ ग्रामर ना। तो सेकंड पॉइंट देखें, सूरत ज़ुमर आया नंबर 7। जी, खुल गया? जी
जी, आया नंबर 7। इन्नहु बोले टीचर। आप फाइंड करेंगे, मैं तो नहीं फाइंड करूंगी। इन कौन? अली इन्नहु में लिख रहा हूँ। नहीं, वो तो है ही ना हा दमीर। हम तो, और कौन सा है ये बताएं। हा दमीर और किसी वर्ड में लगा हुआ है? सारे आप रही जो तफसीर के स्टूडेंट्स हैं वो तो बता सकते हैं। हा दमीर है किसी और वर्ड में? ली इबादी। ठीक है, ये वर्ड क्या है? ईयर जी अब इसमें क्या है कि ये बताएं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? देख के बताएं। जी हो सकता है, एक्चुअली होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ द वर्ड नहीं है, और ये थर्ड पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और इससे पहले वाला और बाद वाला लेटर भी मुतहर्रिक है, ये खुद भी मुतहर्रिक है। इसमें सारी क्वालिटीज हैं हाँ दमीर की होने की, ठीक है ना, यानी सिला होने की, सिला सुगरा होने की। लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम आंसर, क्या आंसर हो सकता है? जी, इस हु को हम एक हरकत पढ़ेंगे बस। क्यों? हफ्सन आसिम ने नहीं पढ़ा, ये बस रीजन है, दिस इज द कंप्लीट रीजन। हफ्सन आसिम ने नहीं किया, उन्होंने किससे सीखा, किसकी तरह पढ़ा? टीचर तो भी ये किसने टीचर? शाह, ये लिख लें शाह, इतना बड़ा लिख दिया शाह। ओके, शाह, शाह। ओके, दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस हिज नेम। ये बा है और फिर ये या है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे? शातिबिया। शातिबिया, ठीक है। ओके, ये इनके टीचर का नाम है, ठीक है ना। अब एक और रह गई है, एंड आई विल एंड द क्लास विद दिस एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन और रह गई है, ये एक्सेप्शन थी। द लास्ट वन इज फेमिनिन वर्ड हादिही। ओके, अच्छा, इस मुजम्मिल खोलने हैं और आप मुझे बताएंगे कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सूरतुल मुजम्मिल आया नंबर 19, वैसे ये और जगहों पे भी है। जी, हाज़िही। होना चाहिए। और क्यों है? वो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। हादा जो है वो मेल ऑब्जेक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है, और हादी ही फीमेल ऑब्जेक्ट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। ये तो हाद अमीर है ही नहीं, ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसम इशारा है जिसको आप कहें, इसम इशारा ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए यूज होता है। और जब मैं किसी मेल चीज का इशारा करती हूँ तो मैं हादा यूज करती हूँ, राइट। और जब मैं किसी फीमेल चीज को इशारा करना चाहती हूँ तो मैं हादी ही बोलती हूँ, राइट। दिस इंग्लिश में जो ऐसे आप यूज करते हैं, तो ये तो हाद अमीर हो नहीं सकता, ये तो फेमिनिन चीजों को शो कर रहा है, isn't it?
फीमेल ऑब्जेक्ट्स को शो करने के लिए ना, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ऐसा इसम जो इशारे से बताया जाए, यानी जो चीजें आपके करीब रखी हैं और आप बता रहे हैं कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। उनमें से भी ऐसी चीजें हैं जो फेमिनिन हो, जो मुअन्नस हो, उनके लिए आप हाजी यूज करते हैं। लेकिन ये है हा दमीर, ठीक है ना, इसको हम हा दमीर में काउंट करते हैं। और बिकॉज ऑफ व्हाट, द रीजन कुड बी व्हाट, क्योंकि हफ्ते नासिर ने नहीं दिया। बिकॉज हफ्स एंड आसिम है कि खलास, ठीक है ना, नो अदर डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द एक्सेप्शन, वी फिनिश्ड सो फार। मद असली हमने सारे पढ़ लिए, इजंट इट? सिला सुगरा भी नहीं, अलिफात कहाँ पढ़ा? अलिफात भी पढ़ा दूं, 5 मिनट लगेंगे, क्या ना है? जी जी। इंशाअल्लाह। लेकिन जो भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप अटेंड ही करते रहें, अगर किसी के पास नहीं है टाइम तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ठीक है। इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है। अलिफात क्या होते हैं? ये हुरूफुल मुक़त्तआत हैं, ठीक है ना। हुरूफुल मुक़त्तआत को अलिफात का वर्ड कह देते हैं जब ये हम मदूद पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यानी 29 सूरज जो है ना कुरान की, वो इनसे शुरू होती हैं। क्या है ये, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताए, कोई एक। यासीन। अलिफ इस्लाम लाम मीम मीम। गुड। अलिफ लाम मीम यासीन, ओके। ये सारे हुरूफ जो लेटर बाय लेटर पढ़ने होते हैं, ठीक है, इनको हम मुक़त्तआत कहते हैं और इनके मीनिंग सिर्फ अल्लाह को पता होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यानी डिवीजन है, ठीक है ना, इसकी 4 डिविजन है, वो लिख रही हूँ। और फिर मैं एक्सप्लेन सिर्फ एक ही करूंगी जो कि मद तबी में आएगी, ठीक है ना। इसको यानी 29 सूरज हैं, 29 सूरह जो है कुरान की, वो इससे बिगन होती हैं, और ये 14 हैं सिर्फ लेटर्स, ठीक है। दीज आर टोटल 14 लेटर्स। 14 letters, and then the 29 surahs of the Quran begins with them. They are divided into 4 categories, ठीक है, 4 categories, ठीक है। पहली क्या है? हर्फ अलिफ, ठीक है। सेकंड इज हर्फ या, सॉरी, is ha, sorry, it's wrong, ha या po ha and ro, ठीक है ना। इतना लिख लिया तो मिटा दो इसको। हर्फ फा है टीचर, फर्स्ट वाला। हर्फ अलिफ। हा जी, हा या अलिफ। po ha ro। अलिफ। फर्स्ट इज अलिफ, फर्स्ट इज ओनली अलिफ, ठीक है ना, हर्फ अलिफ। सेकंड इज हर्फ हा या तो हा रो, जी। ठीक है ना। सेकंड, ओके, व्हाट्स रॉन्ग, ओके। सेकंड को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, इसको याद करने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका यानी हय्युत तहर। फिर द थर्ड इज हुरूफ सीन, नून, कॉफ, सॉद, लैम, कैफ, मीम, ठीक है। ये कॉफ है, ठीक है। सीन, नून, कॉफ, सॉद, लैम, कैफ, मीम, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगी सवाल से, स नून है ये, ठीक है। सन न को, ये कॉफ है। सनक़्क़ुसु लकुम,
ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। और ये थर्ड कैटेगरी थी, एंड द फोर्थ इज ओनली हर्फ आइन, ठीक है ना, लेटर आइन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं इसकी, ठीक है ना। पहली जो हमने कैटेगरी लिखी हर्फ अलिफ, ये कोई मद नहीं होता, ठीक है ना। अलिफ इज नॉट अ मद, इसके ऊपर कोई मद नहीं होता। इट बिलोंग्स टू यानी ना तो ये मद असली से बिलोंग करता है और ना ही मद फरई से। एंड देन हुरूफ हा या तो हा रा हयुन तहर, ये जो हैं ये सारे के सारे मद असली हैं। दे बिलोंग्स टू मद असली, दे आर मुल्हक बित्तबी, ठीक है ना। ये जितने भी लेटर्स हैं इनको, यानी जब आप इन हुरूफ मुक़त्तात में इनको पढ़ते हैं तो आप इनको 2 हरकत खींचते हैं बस, ठीक है ना, सिर्फ 2 हरकत। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो है, राइट, तो इज 2 एंड है इज 2, ठीक है ना। इनको 2 काउंट पुल करते हैं, और बिकॉज दे आर पुल 2 काउंट, दे आर इन मद तबीई, ठीक है। और हुरूफ जो है सनक़ुसु लकुम, ये सारे के सारे मद फरई से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको हम 2 से ज्यादा पुल करते हैं इन सारे लेटर्स को। फिर हुरूफ आइन भी मद फरई में ही है, क्योंकि उसको भी फिर हम मोर देन 2 काउंट पुल करते हैं। समझ में आ गया? बस 2 इतना हमने जो अलिफात का जो पार्ट था जो मद असली से रिलेटेड था, वी हैव डन अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सारे लेटर्स का भी एक लिखते हैं, यानी सारे लेटर्स का मजमुआ, जैसे सारे 14 लेटर्स का, वो ऐसे लिखते हैं, नस्सुन हकीमुन अतअन लहू सिर, ठीक है, इस तरह। ये कौफ है, ये तौ है, ये आइन है। एक्चुअली एक्सट्रीम खराब राइटिंग में लिखा हुआ है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में अच्छे तरीके से लिखें। एंड देन कोई अच्छा इंसान आप में से नोट्स भी शेयर करे, ठीक है ना। बल्कि आप सब नोट्स शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद ऑल मदद तबीई, ठीक है ना। सारे हमने पढ़ लिए, सिर्फ तमकीन का एक पार्ट रह गया, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास विल बिगिन विद मद फरई। यहाँ पे टीचर टीचर ये लास्ट वाला क्या लिखा? ये मैंने लिखा लहू एंड सिर, सिर सीन के नीचे कसरा है, वो कुछ लंबा हो गया है। यस, ओके। के ऊपर क्या है टीचर? लहू सिर के ऊपर ये नस्सुन है, ठीक है, नस्सुन। असल में इसके ऊपर ये होना चाहिए तरीके से लिखना, यानी मैं उसमें ग्रुप में लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। उसमें एटलीस्ट वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं होगी तो नॉर्मल लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक। आई राइट ऑन द ग्रुप इंशाअल्लाह, या ठीक है ना। तो ये एक यानी जनरल क्लासिफिकेशन है। इसमें से हमने सिर्फ 2 लेटर्स किए हैं, एक अलिफ और हयुत तोहर, जो कि मद तबीई है। जहाँ सारे हुरूफ में से हयुत तोहर जहाँ भी आएंगे 2 काउंट पुल होंगे, बिकॉज दे आर मुल्हक बित्तबी, ठीक है। जी। ओके। और देखिए ना, इसमें अगर आप यानी इसको क्यों ये मुल्हक बित्तबी है, यानी कोई आपसे पूछ सकता है ना, तो देखिए ना, आप हा को अलिफ की एक्सटेंशन के साथ पुल करते हैं, इजंट इट? तो है, यस, कैसे पुल करते हैं? फतहा लगा के और एक अलिफ। इसी तरह है, इसे दो दो काउंट कैसे पुल कर रहे हैं आप? फतहा अलिफ के साथ ना। ये नहीं आ रहा समझ में? यानी इन लेटर्स को ये लिखा हुआ तो यूं है, ठीक है ना, है या, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है? है या, ऐसे पढ़ा जाता है ना, मत जी तबीई के साथ जैसे पढ़ा जाता है। इसी तरह तो, ठीक है ना, इसी तरह है, ठीक है ना, और इसी तरह रॉ, ऐसे पढ़े जाते हैं ना, ये मत तबी की तरह 2 काउंट पुल होके, इसीलिए ये जी। मुल्हक बित्तबी हैं, ठीक है। ओके देन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम। अच्छा, मैंने